मैथ्स के अंदर कुछ ही कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है और बाकी क्या आप मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस करते जाइए जिससे कि आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ रखा है कि अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका अब हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये 1 और 2 ये नंबर नहीं है, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, मुझे कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये था इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन के लिए था, अब इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा अलग है। अब वो अलग कैसे है, अगर मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब किसका इंटीग्रेशन करना है, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है मुझे पहले इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स का होल डी एक्स। मतलब क्या है इसका कि मुझे अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, जो दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लिकेशन में है 1 और 2, ये कोई दो रैंडम फंक्शन है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, फिर सेकंड का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, फिर उसमें से मैं माइनस करूंगा होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें आप, ये मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन दे रखा है मुझे x और दूसरा फंक्शन मुझे दे रखा है कॉस x, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इट मीन्स मुझे ये लगेगा। और इसका नाम क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फॉर्मूला का नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मुझे दो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन दे रखे हैं, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें से मैं कोई भी एक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और कोई भी मैं सेकंड फंक्शन को ले लूंगा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको कोई भी फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकता और कोई भी फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन नहीं ले सकता। इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है, वो रूल है आई लेट रूल। आई लेट रूल। आई लेट रूल क्या है कि जो फंक्शन पहले आ रहा है उस फंक्शन को मैं फर्स्ट नंबर दूंगा और जो फंक्शन बाद में आ रहा है उस फंक्शन को मैं सेकंड दूंगा। अब आई लेट की फुल फॉर्म क्या है? आई लेट की फुल फॉर्म है, आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब एक्सपोनेंट। जो फंक्शन लास्ट में आ रहा है उसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा और जो फंक्शन पहले आ रहा है मैं उसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा। अब यहाँ पे मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं, ये पहला फंक्शन मुझे दे रखा है x और दूसरा फंक्शन मुझे दे रखा है cos x। अब किस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन लूँ और मैं किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लूँ, मैं ये यहाँ से निकालूंगा। पहला इनवर्स, इनवर्स इनवर्स मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरा लॉग, लॉग भी मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा। तीसरा मुझे दे रखा है एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक मुझे ये यहाँ पे एल्जेब्रिक मिल गया। मीन्स इस फंक्शन को ये मुझे पहले मिल रहा है, इन दो फंक्शन में से मुझे ये फंक्शन पहले मिल रहा है आई लेट रूल में से, तो इस फंक्शन को मैं फर्स्ट नाम दूंगा और cos x ट्रिग्नोमेट्री ये बाद में आ रहा है तो इसको मैं सेकंड नाम दूंगा।
इसको मैं सेकेंड नाम दूंगा। तो चलिए मैं ये फॉर्मूला, अब इसका मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट एज इट इज रखा मैंने। अब सेकंड का इंटीग्रेशन मींस cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या पूरा dx। अब इसको मैं और फर्दर सॉल्व करता हूँ। x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है sin x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस cos x लिख देता हूँ। x इंटू ये sin x तो एज इट इज रहेगा sin x प्लस cos x प्लस c। तो इसका आंसर होगा ये x sin x प्लस cos x प्लस c। ये हमने कैसे लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा और ये फॉर्मूला भी समझ आया होगा। तो चलिए फिर इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये भी हम बात करेंगे कि हमें कौन सा फंक्शन पहले लेना है और कौन सा फंक्शन बाद में लेना है। तो आप ये नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए फिर निकालते हैं। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी dx। अगर इस पूरे फंक्शन को लेट से मैं i ले लेता हूँ, मैं इसको i मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू i दे रखी है मुझे। तो अब मेरे को पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको मैं लेट से मैं मान लेता हूँ i1 ले लेता हूँ मैं इसको i1। तो i1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से i1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ ऑफ x dx। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं इन दो फंक्शंस में से मैं किसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा किसको सेकंड फंक्शन लूंगा वो मुझे पता है, वो मैं आई लेट से निकाल लेता हूँ, ILATE। अब यहाँ पे मुझे एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स तो कोई फंक्शन यहाँ पे मुझे दे ही नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ई की एक्सपोनेंशियल दे रखा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मुझे पता है वो हमेशा सेकंड नंबर पर आता है क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में तो ये हमेशा सेकंड पे आएगा। तो इसको मैं सेकंड नंबर दूंगा और इसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगा। तो इसका मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन, वो e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x dx। तो मुझे ये वैल्यू मिली i1 की मुझे वैल्यू मिली एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो अब मैं i1 की वैल्यू वापस यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से मुझे i की वैल्यू मिलेगी i1 वैल्यू ये है एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, प्लस ये एज इट इज रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू आई। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स ये इससे कट जाएगी। तो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिलेगा, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो ये एक फॉर्मूला है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है
जैसे कि बाहर इंटीग्रेशन में फाइंड करना है ई की पावर एक्स, फिर अंदर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसके साथ में उसका डिफ्रेंशिएशन ऐड है। ई की पावर एक्स तो बाहर होना चाहिए, अब अंदर के साइड कोई हमें फंक्शन दे रखा है, उसी का डिफ्रेंशिएशन उसके साथ ऐड है। इट मीन्स उसी का डिफ्रेंशिएशन उसके साथ अगर ऐड है तो इसका आंसर होगा ई की पावर एक्स इंटू वो जो फंक्शन हमें दे रखा है वो, इसका आंसर होगा ये ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसका आंसर होगा ये। तो ये एक फॉर्मूला है कि ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.6 से है, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन लेट्स से ये आई है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये अगर मैं इसे नॉर्मली देखूँ तो मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। अगर मैं इसका आगे 1 लिख देता हूँ, 1 इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स, तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ ना तो मुझे बहुत आसानी होगी। वो कैसे? अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाता हूँ, पार्ट्स फॉर्मूला, तो मुझे क्या मिलता है वो मैं देखता हूँ। अगर मैं आईलेट रूल लगाता हूँ यहाँ पे, ILATE, अगर यहाँ पे मैं रूल लगाता हूँ तो आई क्या होता है? इनवर्स, मतलब इसको मुझे फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा। और ये 1 क्या है? x की पावर 0, x की पावर 0 मीन्स ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन ये बाद में आ रहा है, तो इट मीन्स ये सेकेंड नंबर पे होगा। तो चलिए मैं अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाता हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा मेरा, फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज। सेकेंड का इंटीग्रेशन, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। फिर अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा इंटू एक्स डी एक्स, ये होगा इसका ये फॉर्मूला का। अब ये तो मेरा आ चुका है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t ले लेता हूँ, इसका रफ वर्क मैं यहाँ पे करता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लिया t। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से x dx की मुझे वैल्यू क्या मिली? dt/2। तो इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx मुझे क्या दे रखा है? dt/2, dt/2, और 1 प्लस एक्स को मैंने क्या लिया? t। तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ t। तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस log ऑफ t mod t/2। अब t की वैल्यू क्या ली थी हमने? t की वैल्यू हमने ली थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये है। इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल से ये हमें इजीली सॉल्व हो जाता था, तो इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। आंसर हमारा आया x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर फिर भी आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।